नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मुबशरा परवीन। तो बुलेटिन में आज बात करेंगे कैसे बाबा साहेब के अपमान पर देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों से घिरी बीजेपी, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के मोदी सरकार पर नए वार की। देखेंगे चंडीगढ़ नगर निगम की बैठक में मचे हंगामे को, ईडी के एक आदेश से बीजेपी में मची खलबली को, और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे एनएचआरसी के नए अध्यक्ष की नियुक्ति प्रक्रिया पर क्यों उठ रहे हैं सवाल। इन सभी मुद्दों पर आज एक एक करके चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की सीएसी बैठक में 28 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय। आतिशी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी अलका लांबा। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर राज्यों से सुझाव लेगी संयुक्त संसदीय समिति। 26-27 दिसंबर को होगी अहम बैठक। संभल में मंदिर और कूप की खोज पर डीएम राजेंद्र पेंसिया का बड़ा बयान, बोले ये सब कल की भगवान के अवतार की तैयारी है। राज्य में गरमाई सियासत। हैदराबाद भगदड़ मामले में पुलिस के सामने फिर पेश हुए एक्टर अल्लू अर्जुन। पूछताछ के बाद कानूनी टीम के साथ संध्या थिएटर का भी किया दौरा। कश्मीर से उत्तराखंड तक पहाड़ों पर हो रही जोरदार बर्फबारी। सुरक्षा के मद्देनजर हिमाचल में 174 स्टेट और 3 नेशनल हाईवे किए गए बंद। और अब खबरें विस्तार से और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। बाबा साहेब अंबेडकर पर दिए बयान को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। इस मुद्दे पर बीजेपी चारों तरफ से घिरी हुई है। विपक्ष ने एक साथ मिलकर अमित शाह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस और बीएसपी मिलकर देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। बाबा साहेब अंबेडकर के अपमान मुद्दे पर देश भर में राजनीति गरमाई हुई है। जहां एक तरफ कांग्रेस गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ देशव्यापी अभियान की शुरुआत कर चुकी है, तो वहीं बीएसपी ने भी अमित शाह के खिलाफ हल्ला बोल शुरू कर दिया है। इस मुद्दे को लेकर पिछले दिनों संसद परिसर में भी विपक्ष ने जमकर हंगामा किया और अब अमित शाह के खिलाफ सड़क पर विरोध प्रदर्शनों का दौर भी शुरू हो गया है। कांग्रेस ने अंबेडकर सम्मान सप्ताह मनाकर शाह के खिलाफ बड़ा अभियान चलाने का ऐलान कर दिया है। वहीं मायावती की पार्टी बीएसपी ने भी उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का कहना है कि पार्टी देश भर के जिला कलेक्ट्रेट तक बाबा साहेब अंबेडकर सम्मान मार्च का आयोजन करेगी। साथ ही साथ शाह के इस्तीफे की मांग वाली याचिका जिला कलेक्टरों के माध्यम से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी सौंपी जाएगी। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने ट्वीट कर ऐलान किया है कि बसपा केंद्रीय गृह मंत्री से संसद में बाबा साहेब विरोधी टिप्पणी को वापस ले, नहीं तो उसके खिलाफ बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आपको बता दें, अंबेडकर के अपमान को लेकर कांग्रेस 100 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी है। यानी कुल मिलाकर इस पूरे मुद्दे पर विपक्ष एकजुट होकर गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे और उनसे माफी की मांग खुलकर कर रही है। बताते चले, इस विवाद की शुरुआत 17 दिसंबर को अमित शाह के संसद में दिए एक भाषण के बाद हुई थी, जहां राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब पर बयान में कहा था। इस बयान के बाद से संसद से सड़क तक पिछले दिनों खूब घमासान देखने को मिला, जिसमें अमित शाह के साथ साथ पूरी बीजेपी बुरी तरह से घिर गई है। लगातार देश भर में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी इस पर क्या कदम उठाती है। तो कांग्रेस एक के बाद एक नए मुद्दों के साथ मोदी सरकार पर हमलावर है। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने महंगाई पर मोदी सरकार को फिर से घेरा है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी खुद सब्जी मार्केट पहुंच गए, जहां उन्होंने सब्जियों की कीमत भी पूछी। इस दौरान मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए राहुल ने कहा कि मोदी सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार को महंगाई के मुद्दे पर घेरा है। उन्होंने मंगलवार को एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, लहसुन कभी 40 रुपए था, आज 400 रुपए किलो है। बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है, लेकिन मोदी सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी एक के बाद एक हर मुद्दे पर मोदी सरकार पर जमकर हमले कर रहे हैं। इस दौरान महंगाई के मुद्दे पर बात करते हुए राहुल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो भी शेयर किया, जिसमें वो एक सब्जी मंडी में सब्जी वाले से अलग अलग सब्जियों के रेट पूछते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान राहुल गांधी के साथ कुछ महिलाएं भी देखी जा रही हैं। लहसुन कितने का है? 400 रुपए किलो चल रहा है लहसुन। सोना सस्ता होगा पर लहसुन शलगम जो है 30 रुपए किलो मिल जाते हैं, 40 आज ये 60 बता रहे हैं। भैया क्या मटर लगा रहे हो? 120 रुपये, कुछ तो कम कर लो। अरे कुछ तो करना चाहिए ना भैया। सबसे अच्छा इसका रेट है। अच्छा रेट है, बहुत अच्छा। 100 से कम है। 60। आपको बता दें, पहले ही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अंबेडकर के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेर रहे हैं। अंबेडकर के अपमान पर देश भर में विरोध प्रदर्शनों का दौर भी जारी है। इस मुद्दे पर सरकार बुरी तरह घिरी हुई है। ऐसे में राहुल गांधी ने महंगाई पर मोदी सरकार को घेरकर एक बार फिर आम जनता का ध्यान महंगाई पर केंद्रित कर दिया है। राहुल गांधी फुल ऑन एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे। बता दें, बीते दिन सोमवार 23 दिसंबर को राहुल गांधी महाराष्ट्र के परभणी दौरे पर पहुंचे थे। मराठवाड़ा क्षेत्र में स्थित परभणी शहर के रेलवे स्टेशन के बाहर 10 दिसंबर की शाम को डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा के पास संविधान की प्रतिकृति को क्षतिग्रस्त किए जाने के बाद हिंसा भड़क उठी थी। राहुल ने हिंसा के बाद गिरफ्तार किए जाने के बाद न्यायिक हिरासत में मारे गए सोमनाथ सूर्यवंशी के परिवार से मुलाकात की थी। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि
सोमनाथ सूर्यवंशी की हत्या इसलिए की गई क्योंकि वो दलित थे और संविधान की रक्षा कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि सोमनाथ सूर्यवंशी को पुलिस ने मार डाला और ये मामला हिरासत में मौत का है। इसी के साथ अंबेडकर के अपमान के मुद्दे पर कांग्रेस ने सोमवार को देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अमित शाह के इस्तीफे की भी मांग की है। चंडीगढ़ नगर निगम की हाउस मीटिंग के दौरान मंगलवार को जबरदस्त हंगामा हो गया। दरअसल मीटिंग में मेयर चुनाव में हुई गड़बड़ी को लेकर चर्चा की जा रही थी। इस दौरान अनिल मसीह को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने नारेबाजी शुरू कर दी। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। चंडीगढ़ नगर निगम की बैठक में मंगलवार 24 दिसंबर को जोरदार हंगामा देखने को मिला और ये मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि कांग्रेस और बीजेपी पार्षदों के बीच हाथापाई तक की नौबत आ गई। जानकारी के मुताबिक चंडीगढ़ नगर निगम की आम बैठक के दौरान डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के मुद्दे पर मेयर चुनाव में हुई गड़बड़ी को लेकर चर्चा की जा रही थी। इस दौरान कांग्रेस और भाजपा पार्षदों के बीच हाथापाई हो गई। इस दौरान अनिल मसीह भी लपेटे में आ गए। दरअसल अनिल मसीह पर ही वोटों में गड़बड़ी करने का आरोप लगा था। मीटिंग के दौरान मनोनीत पार्षद अनिल मसीह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी जमानत पर हैं। इस बीच कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भाजपा के सदस्यों के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने और उनके इस्तीफे की मांग की, जबकि भाजपा पार्षदों ने कांग्रेस पर नेहरू के समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नीचे दिखाने का आरोप भी लगाया। इस दौरान ये हंगामा इतना ज्यादा बढ़ गया कि देखते ही देखते बैठक जंग के अखाड़े में तब्दील हो गई। वहीं धक्का मुक्की के साथ मारपीट के भी दावे किए गए। बता दें, इस साल जनवरी में चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव हुए थे। इस चुनाव में बीजेपी नेता मनोज सोनकर को 16 और कांग्रेस आप उम्मीदवार कुलदीप कुमार को 12 वोट मिले थे। उस वक्त रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने 8 वोटों को अवैध करार दिया था, जिसके बाद से कांग्रेस और आप सांसद अनिल मसीह पर तीखे हमले करते रहे हैं। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, जहां कोर्ट में ये माना गया कि चुनाव अधिकारी खुद कैमरे के सामने वोट पर निशान लगा रहे थे। अनिल मसीह ने कोर्ट से माफी भी मांग ली थी। मोदी सरकार पर विपक्ष सीधे आरोप लगाता है कि ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल वो अपने फायदे के लिए करते हैं, लेकिन अब ईडी के एक फैसले ने मोदी सरकार की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। दरअसल ईडी प्रमुख ने अधिकारियों को नए आदेश दिए, जिसमें मोदी सरकार अब ईडी का दुरुपयोग नहीं कर सकेगी। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। प्रवर्तन निदेशालय ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केस दर्ज करते समय केवल आपराधिक साजिश की धाराओं पर ही निर्भर न रहे, बल्कि उसमें धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए की धाराओं को भी जोड़े, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि मुकदमा अदालती कार्यवाही में खरा उतरे। दरअसल ईडी के डायरेक्टर राहुल नवीन ने सुप्रीम कोर्ट में हालिया वक्त में दायर मुकदमों को खारिज किए जाने के बाद ये अहम कदम उठाया है, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ईडी के नए आदेशों के बाद अब मोदी सरकार विपक्ष के किसी भी नेता पर शिकंजा नहीं कस सकेगी। जानकारी के मुताबिक पीएमएलए केसों में किसी साजिश या शक के बिना पर ईडी मामलों को आगे नहीं बढ़ाएगी। बता दें, पीएमएलए अधिसूची में करीब 150 मामले शामिल हैं, जिनमें भ्रष्टाचार से लेकर टैक्स चोरी के साथ साथ वन्य जीवन का उल्लंघन भी शामिल है। लेकिन अब इन मामलों की ईडी नए निर्देशों के तहत जांच करेगी। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ईडी के 2 मामले खारिज कर दिए थे, जिसके बाद ईडी की काफी किरकिरी भी हुई थी। इसमें पहला मामला कांग्रेस के मंत्री और कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिव कुमार के खिलाफ था। वहीं दूसरा मामला रिटायर्ड आईएएस अधिकारी के खिलाफ था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत आपराधिक मुकदमा दर्ज करने के लिए तत्कालीन भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 120 भी अब भारतीय न्याय संहिता 2023 की 61(2) की एकमात्र आधार नहीं हो सकती, बल्कि इसके लिए पीएमएलए के तहत एक अनुसूचित अपराध भी शामिल होना चाहिए। ये प्रावधान ईडी को किसी अपराध के बारे में जानकारी पुलिस विभाग या सीमा शुल्क जैसी एजेंसियों के साथ साझा करने की अनुमति देता है। इसके बाद एक नई एफआईआर या शिकायत दर्ज की जा सकती है, जिसके आधार पर एजेंसी अपना मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर सके। ऐसे में देखा जाए तो ईडी पर काफी समय से मामलों में गैर जरूरी दखलंदाजी करने के आरोप लगते रहे। वहीं विपक्ष भी ईडी पर कई गंभीर आरोप समय समय पर लगाता रहा है। ऐसे में देखना होगा कि इस नए फैसले के बाद ईडी की कार्यशैली में कितना बदलाव आ पाता है या नहीं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन पर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए। इतना ही नहीं, इस नियुक्ति पर नाराजगी जाहिर करते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने असहमति पत्र भी दाखिल किया है। साथ ही मोदी सरकार पर कई आरोप भी लगाए हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम को सोमवार 23 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। हालांकि अब कांग्रेस ने उनकी नियुक्ति पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। दरअसल कांग्रेस की तरफ से जारी किए गए नोट में कहा गया है कि एनएचआरसी के चेयरपर्सन की सिलेक्शन कमेटी में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे, लेकिन उनकी राय को इस नियुक्ति में गंभीरता से नहीं लिया गया।
इतना ही नहीं, मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने कहा कि चयन समिति की बैठक बुधवार को हुई थी, लेकिन ये पहले से निर्धारित एक्सरसाइज थी। इसमें एक दूसरे की सहमति लेने की परंपरा को नजरअंदाज कर दिया गया। ऐसे मामलों में आवश्यक होता है, ये निष्पक्षता के प्रिंसिपल को कमजोर करता है, जो चयन समिति की विश्वसनीयता के लिए महत्वपूर्ण है। कांग्रेस ने कहा कि सभी की राय लेने से विचार करने को बढ़ावा देने की बजाय समिति ने बहुमत पर भरोसा किया। इस मीटिंग में कई वाजिब चिंताएं उठाई गई थी, लेकिन उनसे दरकिनार कर दिया गया। आपको बता दें, कांग्रेस की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस रोहिंटन फली, नरीमन और जस्टिस के.एस. जोसेफ के नाम पर सहमति जताई गई थी। राहुल गांधी और खड़गे ने मेरिट और समावेशिता के आधार पर ये ध्यान में रखते हुए नाम सुझाए थे। हालांकि कांग्रेस के सुझाव को खारिज कर दिया गया। आपको बता दें, आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, संसद के दोनों सदनों के मुख्य विपक्षी दल के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। 18 दिसंबर को इस कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें शामिल दोनों ही नेताओं ने आरोप लगाया कि पहले से पूर्व जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम का नाम इस नियुक्ति के लिए तय किया गया था। बताते चले, इससे पहले भी एनएचआरसी की नियुक्ति को लेकर चर्चाएं तेज हुई थी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को लेकर कयास लगाए गए थे कि उन्हें मोदी सरकार की सिफारिश के आधार पर एनएचआरसी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। हालांकि उस वक्त भी कांग्रेस ने इस नियुक्ति पर सवाल खड़े किए थे। ऐसे में पूर्व जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम की नियुक्ति पर कांग्रेस ने सवालिया निशान खड़े कर दिए, जिसके बाद मोदी सरकार की चयन प्रक्रिया एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई। वही देखना होगा कि इस मुद्दे पर कांग्रेस आगे क्या कुछ कदम उठाती है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।